ओके, चले यार स्टार्ट कर लेते हैं। सो थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया हुआ है, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट रिकॉल कराने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। तो पहले हमने बात की कि फिजिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन से टाइप के हम क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली मैंने सिर्फ बात की मैकेनिक्स की। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि हम 9th में हीट एंड थर्मो भी थोड़ा पढ़ते हैं, वेव भी पढ़ते हैं। 9th में हम ये चीजें पढ़ते हैं और 10th में ये रिमेनिंग 3 पढ़ते हैं। क्लैरिटी है ना? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने बात की थी कि बेसिक्स ऑफ फिजिक्स हम पहले देखेंगे बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल काइनेमेटिक्स। सो वो बेसिक्स में 2 टर्म आ रहे थे, क्या? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। फिर हमने बात की कि वेक्टर में मस्ट कंडीशन क्या रहने वाली है। ठीक है, सो वेक्टर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, सो ये वेक्टर की बातें थी। फिर बात आती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें से मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, किसे क्या चीज बोलते हैं, वो सारी चीजें। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें आपको माइंड में रखनी है। फिर स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बारे में मैंने बात की कि यार जैसे मैथ में एक्स वाई जेड होती है और नॉर्मल ज्योग्राफिकल वे पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है, वैसे फिजिक्स में हम डायरेक्शंस ले लेते हैं, क्या? आई जे के, क्लियर? और हम कैप वेक्टर बोलते हैं विच शोज दैट इट इज अ डायरेक्शनल वेक्टर। ठीक है, सो ये हमने स्टडी किया। फिर थोड़ी सी हमने बातें की, एक क्वेश्चन देखा कि कैसे सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे लेके आना है, वो हमने बात की। फिर हमने बात की कि मैथमेटिक्स ऑफ वेक्टर्स, और ये मेन सेक्शन है, ये पूरा मेन सेक्शन है, क्या? मैथमेटिक्स ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर यूजुअली सॉल्व ही नहीं होते हैं जिस तरीके से हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर की हमने बात की कि ये केस अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर है तो वो यूजुअली सॉल्व नहीं होते हैं, दे आर सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये क्लैरिटी है या नहीं, बताएं? दे आर सॉल्व यूजिंग Yes, दिस sir. पर्टिकुलर फॉर्मूला, या। और ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, बट डेरिवेशन अपन क्लास 9th में नहीं देखते हैं, जब हम क्लास 11th में जाएंगे सो विल लुक इनटू दिस कि ये कैसे सॉल्व हुआ, ये डेरिवेशन कैसे आया। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स की बात की। अब ये आपको लर्न करना है यार, डेफिनेटली मैं इनसे क्वेश्चंस दूंगा, डेफिनेटली मैं इनसे क्वेश्चंस दूंगा कि ये ऑपरेटर होते क्या है। फिर हमने इनकी वैल्यूज लर्न करके रखी हैं, वैल्यूज। तो ये ऑपरेटर का काम क्या है, जैसे मैं बात करूं साइन, तो साइन क्या करेगा, इससे और इससे रिलेट करेगा। अब देखो देयर आर 3 क्वांटिटीज, क्लैरिटी है कि नहीं? देखना कौन कौन सी क्वांटिटीज, एक तो साइन खुद है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनस। और रूल क्या होता है कि अगर एक इक्वेशन में अगर आपको सिर्फ एक अननोन है, बाकी सारे क्या है, नोन है, देन यू कैन फाइंड दैट अननोन। तो सोचो आपको साइन लर्न है, सो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस में कोई एक अननोन है, यू कैन फाइंड यूजिंग दिस मेथड। क्लैरिटी है या नहीं इस बात की? आई Yes, sir. एलैबोरेट मोर। ओके, जस्ट अ मिनट, आई एलैबोरेट मोर। अगर मुझे ये सारी वैल्यूज याद है तो आई कैन स्टेट अ क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ दिस, क्या? दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री और लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्री। If this is 50 meter, how much is this distance? Got the idea? Which operator should I use in this case? Anyone? Sir, sign. Sine, definitely. How you got the idea that I should use sine? Sir, because perpendicular, we have to find an And hypotenuse is given. hypotenuse is known. Very good, very good. So I'll use the sine operator as sine 60 degree. It will give me the height upon diagonal. Hypotenuse, it is 50. Now I know sine 60 is root 3 by 2. So it will be h over 50. So if I cross multiply it, 50 यहाँ multiply में आएगा, 2 से कट हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 root 3. root 3 you already know, it is 1.732. मतलब मल्टीप्लाई कर लोगे, you will get your answer. क्लियरिटी है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Let me state one more question of this type. Let's see. Suppose a triangle is there and I know I am
at a distance. I am at a distance from a building. Suppose let's say it's a Burj Khalifa. It's a Burj Khalifa tower, and you are, let's say, 3 kilometers away from it. You are 3 kilometers away from it, and you see that it makes an angle of 20 degree. Sorry, 20 degree आपको पता ही नहीं होगा. Let's say it makes an angle of 30 degree. You are, I'll say you are 1500 meter away from it, and at that point you are standing at this point and you are looking at the top of the tower, and you see that the angle made is 30 degree. Now, how to get the height of that tower? So it's pretty simple. Which operator I should use? Cos. Cos. 10. यार देखो देखो, सिंपल आइडिया, बहुत ही सिंपल आइडिया है. लर्न करना Hypotenuse is not पड़ेगा. given. Exactly. लर्न करना पड़ेगा तुम्हें. 3 operators I'll explain again. It's like perpendicular, base, hypotenuse. Sine and cos carry the hypotenuse. Sine carry perpendicular over hypotenuse. Cos carry base over hypotenuse. तो दोनों में hypotenuse है ना, जबकि tan किसको रिलेट करेगा? perpendicular over base. यार ये लर्न है ऑपरेटर्स या नहीं? हाँ सर. ऑपरेटर्स लर्न होने चाहिए. एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं करे, नोट्स ओपन करके वैल्यूज नहीं देखेगा. ऑल दिस वैल्यू हैज टू बी प्रॉपरली लर्न. ओके, अभी इट्स क्लियर कि हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है. आई विल बी यूजिंग tan. ओके, सो आई विल सी tan 30 डिग्री. इट इज हाइट ओवर बेस. हाउ मच? 1500 मीटर. क्लियर? अभी tan 30 इज 1 by √3. so it will be h upon 1500. so cross कर दो यार. क्लियर ना? so h will be how much? 1500 divided by √3. यार अभी क्या होता है, 1 by √3 you can directly use. क्या आता है 1 by √3? 0.57. क्लियर? क्योंकि डिवाइड करना टफ है, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना. Yes sir. अब there is a trick. There is a trick on options. कई बार होता है options are arranged in root only, in square root. तो you must have heard this term rationalization. मतलब whenever the root is in denominator you do rationalization. याद है क्या किसी को? हाँ सर. Okay, definitely. फिर fine. फिर हम क्या करेंगे? We'll be multiplying numerator and denominator with √3. क्यों करते हैं? बिकॉज रूट हम डिनोमिनेटर में सॉल्व नहीं करते हैं. यूजुअली रूट किस में रखते हैं हम? न्यूमरेटर में. तो कई बार ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है. तो देखो √3 into √3 it will become 3. Yes sir. Yes. It will look like 1500 √3 by 3. So it will cut 500. So you might see an answer like 500 √3 only. अब सपोज आंसर में ही √3 था तो ये आप ऐसे गेस कर पाते क्या? नहीं. इससे आपका आंसर किस में आता? पॉइंट में आता. अगर पॉइंट में आ रहा है तो फिर इससे भी तो आ ही जाएगा ना. 500 इंटू क्या कर दो? 1.73. समझा ना? हाँ सर. तो ऑपरेटर्स को यूज करना समझ आया? हाँ सर. Yes sir. ओके, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर 1 इटसेल्फ. ओके, मैंने 1 को भी एक्सप्लेन कर दिया. देयर विल बी सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस as well as some numerical questions from the lecture 1. Okay. Yes sir. Let's Sir, when move. will our test be there? Yeah. Like, Is that even a question? no. Sir, tomorrow, but at like what time? Yeah. Earlier we discussed it will be from in between 6 to 8. You Okay. can start at 6 and finish at before 8. Okay. I'll post the timing. Don't worry. Yeah, Divya. Is test tomorrow or on Tuesday? No, it's on Tuesday, na. Yes. Yeah. So let me see. I'll after the lecture I'll post a like message. Okay, regarding all the perspectives when the test will be and everything. Okay. And have you seen one more thing? One more option. We have one more option there in your result section. Already आपने test दिया हुआ है ना? Yes. Sir. हाँ. So in your result section you will see, मतलब when you open a test result of a particular test, you will see one more button is added there, get rank.
get rank. This is to see where you stand in the class, ठीक है, and see toppers of the class, top 5. Okay, so in the get rank section you will see what? You will see top 5 student list and where you stand. Suppose you are 7 out of 20, so it means your rank is 7 out of 20 students. अभी क्या होता है, ये ऑप्शन आप बहुत ही पहले मत देखो. इट्स लाइक कि आपने 6 o'clock पे एग्जाम स्टार्ट कर दिया. I'll make it rigid actually. I'll make it rigid. I'll make it fix that the test has to be given between 6 to 7:30 only. Okay now? Is it fine now? Yes, sir. Okay. So Sir. kabhi yeah. So it is not possible to give to 6 to 7:30. I give it 8. Yeah, fine, Yes. fine, Anis. No problem. Those Yeah. for them it is possible to attempt it at 6 to 7:30. It's better. अभी क्या get rank तुरंत वर्क नहीं कर, मतलब वर्क करने लगेगा, but it will show like 3 out of 8, which means till now 8 students have completed their test. Okay. So it's better that later at the night you will see that all the students have attempted the test. Okay. ठीक है. Let's move to Sir. the next. Yeah. Sir, is this lecture also included in test? Yes, definitely. At the beginning only I explained it. 2 lectures of earlier and today's lecture. All 3 lectures will be there. Huh? Yes, I joined late, so I asked. Okay. Yeah. Okay, fine. Then in lecture 2, there will be a lot of questions from lecture 2. See, some basics are there, like what will happen if we apply 2 forces on a box. So it's pretty simple with 2 ideas. If the forces are opposite, क्या करने वाले हैं हम? We are going to subtract the Subtract smaller them. fronts from Yeah, the bigger force. yeah. And if they are in the same direction, we are going to add them. Okay, but if they are at a certain angle in which the angle is 95 specifically, we can learn it because we know the cos 90 will become 0. So in this section, this third part will become 0. So definitely the answer will be just a square and b square. It's like a Pythagoras combination. Okay, तो ये चीज होगा. फिर हमने बात की कि ठीक है, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, so where will be the result force? मतलब 2 लोग लगा रहे हैं फोर्सेस 90 डिग्री पे ऐसे लगा रहे हैं, सो वेयर विल द एक्चुअल ऑब्जेक्ट विल गो. ठीक है, सो हमने डिस्कस किया कि अगर इक्वल होंगे तो कहां से जाएगा? बीच में से. बीच में से. अगर इक्वल नहीं है, सो इट विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स द हायर फोर्स. ओके. Sir, या but how can we determine how much inclination to higher force is there? Like, yeah, just later in the section I explained it. Got it? So from whichever yes. side we want to measure the angle, we'll keep it in denominator. And this is valid for only 90 degree. We cannot determine, suppose these are 2 forces, the resultant will be somewhere not in the middle, let's say there, then you cannot solve that angle. Okay, that alpha will not be, suppose this is A, this is B, then tan alpha will not be B by A. Got the idea? When it will be B by A? Only when B and A are At 90. Perpendicular. at 90 degree perpendicular. And for us actually perpendicular is more important because you see all the actual axes, these are perpendicular, like I cap, J cap. So whenever you will see I cap, J cap, you can definitely find the angle very smoothly. Okay. Yes, sir. Ha. Sometimes angle is asked from different side. Suppose B वाले वेक्टर से पूछा हुआ है, so then definitely denominator में कौन आएगा? B. So of course question यहाँ से काफी सारे होंगे. आप लोग को थोड़ा सा प्रॉपरली रीड करना है, लर्न करना है, कैसे सॉल्विंग करना है वो देखना है. So कैसे सॉल्विंग करना है मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है. Suppose दो फोर्सेस है 60 and 80, they are working at 90 degree. So what will be the resultant? So definitely resultant का angle middle, मतलब 45 तो नहीं होगा. So sometimes you need not even solving it. Okay,
You may not need to solve it. Why? Suppose options are like this: 20 degree, 40 degree, let's say 35 degree, 50 degree. What should be the answer in this particular case? 37, sir. No. I'm not asking you the exact value. I'm saying, Okay. suppose two forces are there. This is 60 and this is 80. What should be the angle from the 60 force vector? More 50 than degree. 45. 50 is the only possible 50, option. yes. Definitely, its middle is not possible because they are not equal. So who is higher? 81. 80. So definitely the result will move towards the 80. So this angle will be more than 45. So directly you can say what will be the answer? 50. 50, because there are no other option. Now, if you see 60 is there, then you have to solve. Because there are two values which are higher than 45, then you have to solve, okay? Yes, sir. And sir, if it is from 80, then we have to find the lower value. the Lower value, smaller- yes, very good. Suppose it is from the 80, then definitely this will be 45, then result will move towards the 80, answer will be less than 45. Okay, so will depend from which side we are asking. Done. ओके Yes, उसके sir. बाद डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन हमने बात की, सो इट्स अ गुड आइडिया. आपको सबको क्लैरिटी होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग सिंपल टू लेटर्स. ओके, सो लाइक सबको क्लियर है कि नहीं? अगर मैंने लिखा हुआ है 20 डिग्री एंड ई, तो इसका मतलब ये कि सेकंड लेटर्स इज एक्चुअल रेफरेंस. So that means it means we need to start angle from east, but which side? North side. So this is the answer of 20 degree northeast. Clear or not? Clear, sir. हाँ, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए. It will be useful for further solving. Okay. फिर मैंने बात की when the angle is a certain given angle, then you'll have to use the actual formula there. Okay. But see, I have not given the formula for angle because when two vectors are inclined at a certain angle, फाइनल वाले का एंगल हमने नहीं बात की. क्लियर. बट इतना तो हमें पता है ना कि अगर दोनों क्या है 40-40 हैं, सो डेफिनेटली कहाँ से जाएगा वेक्टर? Middle से. मिडल से जाएगा. ठीक है, सो उतना आपसे पूछा जा सकता है. फिर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मैंने देखी कि व्हाट विल हैपन इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल मोर देन 90 डिग्री. तो चलो पूछ लेते हैं. सपोज मुझे फाइंड करना है साइन, मुझे फाइंड करना है साइन 240 डिग्री. चल एवरीवन, मुझे फाइंड करना है साइन 240 डिग्री. अच्छा, किसी स्टूडेंट को पूछते हैं हु वांट टू एक्सप्लेन इट, हु कैन एक्सप्लेन दिस, हाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड साइन 240 डिग्री? एनीवन? सर ये एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो हमें वो इधर मतलब 0 के रेफरेंस से लेना पड़ेगा या फिर 180 लाइन के रेफरेंस वेरी से गुड. लेना सो पड़ेगा. इधर 0 और 180. सो व्हाट डू यू थिंक 240 विल स्टैंड वेयर? 180, near 180. Yes, sir. Near 180. So how far is it is from the 180? 60 degree. Very good. So it is nothing but it will be equal to sine. And because it is 60 in the degree. minus quadrant, it will. Very good. So the second thing comes to check the sign of that function. So the sign remains positive in upper 2 and in lower 2 it is negative. So the answer is going to be minus 60, मतलब minus root 3 by 2. Very good यार, बहुत ही अच्छे. पक्का यार ये सभी को भी समझ आ गया ना, और is it to a particular नहीं student? सर, समझ गए. Okay, very Yes. good यार, very good. ठीक है. So definitely you will be able to use this in formula. But भूलना नहीं यार, cos को नहीं भूलना. cos में क्या रहता है? ये दो प्लस रहते हैं और ये माइनस. ठीक है ना? Quadrant should be well remembered. हाँ. सो चलो अच्छा बात करता हूँ. चलो कोई स्टूडेंट बताए. चलो मैं पूछ लेता हूँ यार, किसको पूछते हैं.
Ojas, will you answer cos 150 degree? How much it will be? Ojas, Yes, sir. yes. Can you explain how to find cos 150 degree? Sir, we'll find it from the 180. Like from Very good. 180, how much it covers? So how much it will cover from 180? Minus 30, sir. Yeah, first step we'll write 30. Now we'll think about the sign. How you concluded it is minus? Because it is in minus quadrant. It is in second quadrant. Name it like 1, 2, 3, like this. 1, 2, 3, and 4. Clear? So it is in second quadrant, and for cos, the second quadrant is Negative, sir. negative. Definitely. Very good, यार. Very good. So ये हो जाएगा. अभी cos 30 Root value 3 1 by 2. रहना चाहिए. Root 3 Sir, by can we 2. take it from 90 degree? No. We cannot take it from 90 degree. There is a rule. Don't worry. There is a rule, but I don't bother on those rules actually. 11th में सिखाते हैं कि what will happen if you take from the 90 degree. So actually cos changes to sin when you pick the 90 degree. So if I say you want to write like cos 150 degree, so definitely from 90 it will become 60 degree, but from 90 the cos changes into sine. So this will become sine, and again the cos is negative in that quadrant, so that thing will never change. So sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 by 2 ना. Okay. सर मतलब साइन कॉस की क्वाड्रेंट के मतलब नहीं, जिसका क्वेश्चन है उसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे. जो मतलब आंसर cos का आया है, करेंगे. हाँ, जो आंसर आया है उसका क्वाड्रेंट नहीं, जिसका Okay. क्वेश्चन है उसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे. इसलिए ये कंफ्यूजिंग होता है ना, इसलिए तो मैंने बताया देयर इज नो नीड ना, मतलब वी कैन सॉल्व इट फ्रॉम 0 and 180. ठीक है ना? हाँ यस सर. हाँ. Okay. Next, so we have got the angle. Now we know. Now we can even solve for higher angles also, like 120 and everything. Okay. Done. Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. Okay. Then we move to the motion section. मोशन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की ऑलरेडी. क्लास 8 में काफ़ी कुछ होता है मोशन रिलेटेड, तो मैं उतना डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ मोशन के बारे में. हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे वॉल है कि क्या है. अगर आप यहाँ तक गए हो और आप ऐसे गए हो, सम zigzag मोशन, कुछ भी करके यहाँ पहुंचे हो, it doesn't matter, the displacement will be the location of final point, the shortest distance. ठीक है, जरूरी नहीं है there is a real path. क्लियर ना? सो ये मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि रियल और imaginary. Sir, Definitely. Yeah. sir, if we know all the other like we know the distance, but we don't know the displacement, then Yeah. how can we find it? Yeah, definitely you can find, because see, displacement is the initial to final location. Without even drawing, by vector method you can solve. If you add all this vector format, you will get your final answer. यही मैंने प्रीवियस लेक्चर में जस्ट लेफ्ट किया हुआ था कि फाइनल आज हमारा डिस्कशन का यही पार्ट होगा. क्या थिंक कि एक तो बेसिक रूल है, ये क्या है? बेसिक पाइथागोरस. क्या किया मैंने? पूरा फिगर ड्रॉ किया, जो भी रहेगा ये ड्रॉ किया. सपोज ये पॉइंट है, सो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे? हम पाइथागोरस. एंगल्स में डिवाइड कर देंगे इन्हें. यस, ये करके और ये पाइथागोरस बना लेंगे एंड वी विल फाइंड द डायगोनल. क्लियर ना? Yes, sir. बट देयर इज अनदर मेथड. वो क्या है? यूजिंग Vector. वेक्टर. तो वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ All vectors. ऑल द वेक्टर्स. तो मैंने क्या किया, सबको ये पूरा जो अलग अलग फिगर बना है ना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट वेक्टर वाइज हाइड कर दो. पहला वाला कहाँ जा रहा था? आई में जा रहा था, दूसरा जे में, फिर आई में, फिर ये माइनस जे में. देख रहे हो ना डायरेक्शन? अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनना. बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट रहते हैं कि सर ये कैसे पता चला ये माइनस जे में है. तो ये जो डायरेक्शन चेक करते हैं ना, ये आई है, ये जे, सॉरी ये माइनस आई, ये जे और ये के. तो ये जो डायरेक्शन सेंस का ये है ना, ये शिफ्ट होता रहता है. ये कहाँ पर होता है? जहां पर हम देखते हैं.
सपोज आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया यहाँ से, तो आप चेक करो किस तरफ जा रहा है, I cap. अब आप यहाँ पर पहुंच गए, फिर से क्रॉस बना दो, चेक करो किस तरफ जा रहा है, J. जी J-cap. यहाँ पर है, फिर से क्रॉस बनाओ, अभी इतने I क्रॉस cap. बनाने नहीं है, माइंड में सोचना है, क्रॉस बनाओ किस तरफ गया, आई कैप, I क्रॉस बनाओ किस तरफ गया, Minus Minus J. J. माइनस जे कैप। तो हमेशा जो भी वेक्टर देखना उसके स्टार्ट पॉइंट पे ये सोच लेना। सर लेकिन इस केस में तो लाइंस पैरेलल है ना काइंड ऑफ, तो हम इधर Kind of. डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। हाँ वही मैंने वही बताया, पहले मैंने सिर्फ बताया कि मेथड ये है, अदरवाइज आप पाइथागोरस से ही सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया ना, बट आगे प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए पहले मैंने बताया कि एसेंस क्या है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो पाइथागोरस से प्रॉब्लम आ जाएगी ना। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो पहले हमने बस सिर्फ ये सीखा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबको वेक्टर लिख दिया और ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर देखो वेक्टर वाला आ रहा है। अब इसे ड्रॉ करना पता होना चाहिए, ये कहाँ पे ड्रॉ करोगे, दिख रहा है कि 25 आई में है और 10 किधर है, माइनस जे में, तो आंसर क्या 45 होगा क्या, नहीं, नहीं सर, Yes, sir. 25 वाले की तरफ बेंट होगा। बट हम बहुत लकी हैं, लकी क्या, हमें पता है कि यही आएगा, लकी नहीं है, इट इज प्री डिफाइंड कैलकुलेशन कि सारे आंसर किसके टर्म्स में आने वाले हैं, आई जे, I क्लियर है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे आंसर में ये जो दो मेन वेक्टर है ये तो 90 डिग्री रहेंगे ना, यस सर, तो मैं एंगल तो कभी भी फाइंड कर सकता हूँ, ये हमेशा एक्यूरेट ही रहेगा। हमेशा यही रहेगा, क्लियर, तो- डेफिनेटली हमेशा यही रहेगा। तो सर और इस कैसे केस में हम निकालेंगे, tan से ही निकाल सकते। वेरी गुड, tan से ही निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि दो वेक्टर अगर 90 नहीं है तो फिर फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, हम नहीं मतलब पढ़ते 9th में। 25 स्क्वायर और 10 स्क्वायर स्क्वायर वो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, क्या बताया, जिस से एंगल पूछा है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, सो tan अल्फा विल बी, ये कितना है 10, इट ओके विल बी 10 over 25। 25, क्लियर, सो इट केम Yes, आउट sir. टू बी 0.4, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ sir. अच्छा, अब ये बताओ ये कहाँ पे डायरेक्शन क्या है, तो हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ईस्ट से, बट ईस्ट से किस तरफ, साउथ की तरफ, तो साउथ ईस्ट, सो इट विल बी अल्फा डिग्री साउथ ईस्ट, Southeast. समझा। अब प्रॉब्लम Yes, देखना, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, समटाइम्स इट माइट हैपन दैट यू डू नॉट नो दिस वैल्यू, कि ये 4 क्या है ना, कि मतलब 4.4 10 में किसकी वैल्यू है, 10 15 डिग्री की है, किसकी है, समझा। यस सर, हाँ, तो देन व्हाट यू कैन राइट, यू कैन जस्ट सिंपली राइट एज अ मैथमेटिक्स कि इट्स लाइक बिटवीन x सो एंड स्क्वायर सो या एंगल। 2x स्क्वायर है तो ये इधर डिवाइड पे आएगा, बिटवीन सो एंड सो वो तो गेस रहेगा, देयर इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि ये लिखा हुआ है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इन ऑप्शन यू माइट एंड अप फाइंडिंग दिस, द आंसर्स आर tan इनवर्स 0.2, मतलब व्हाट शुड बी योर tan 0.2, 0.2. आई एम सेइंग बिकॉज tan अल्फा इज केम आउट टू बी 0.2, तो ये tan आप क्या कर देते हैं, इधर इनवर्स में लगा देते हैं, दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, इसका कुछ मतलब नहीं है वो tan ही, सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन है लिखने का। सो मैंने ये क्यों लिखा दिया, क्योंकि इन द ऑप्शंस यू माइट फाइंड लाइक दिस आल्सो, ओके, क्लैरिटी है या नहीं बताएं। यस सर, Yes, हाँ, sir. So it is just a way of writing it. जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग, एग्जैक्टली, इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग एंगल्स, ओके। हाँ. एक बार देखें, पक्का इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, No sir. ओके। Sir, अभी can next you important. revise it? या सॉरी, क्या हुआ, Can you revise it? या ओके, जस्ट वेट, ये पार्ट क्लियर है, हाउ टू ऐड ऑल द वेक्टर्स, Yes. just writing in a vector format and I will be added with I only and J will be added with J only. I और J अलग अलग क्यों नहीं ऐड करेंगे, बिकॉज दे आर एट 90 डिग्री ना, तो उसको किस मेथड से ऐड करेंगे, हमने tan लर्न अल्फा। किया है 90 डिग्री को, नहीं, दो चीजें, पहले तो वैल्यू निकालोगे ना, वैल्यू कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप से, मतलब आई कैप वाले का स्क्वायर और जे कैप वाले का स्क्वायर।
आई कैप में कितना है 25 और जे कैप में कितना है 10. सो इन दोनों का स्क्वायर आएगा ना, समझे कि नहीं? यस सर. This is the value. And second, what about 10? That is the direction. So पहले तो क्लियर इसे ड्रॉ करो, इसे ड्रॉ करो. सपोज मैंने बोला, अच्छा इसे छोड़ो, मैंने बोला फाइनल आंसर आया मेरा फाइनल आंसर आया -10 आई कैप प्लस 20 जे कैप. तो बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा ये? क्वाड्रेंट नंबरिंग याद है 1 2 3 4. बताओ किस में होगा? 4. अरे 3. माइनस आई कहाँ होगा? 3rd, 3. sir. अरे रुको, माइनस आई मतलब ये, और फिर ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. यस सेकंड. अरे फिर से समझो, पक्का क्या कर रहे हो? रुको, -10 कहाँ होगा यहाँ? सर इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड Yeah. क्वाड्रेंट. हाँ, और Second तो 20 किधर नेगेटिव होगा? होगा. इधर होगा वो ना. हाँ हाँ. So the answer has to be in somewhere there. Clear? और किसके तरफ ज्यादा बेंट होगा? जे के तरफ. 20 जे. 20 के तरफ. यस वेरी गुड. 20 and 10. तो अभी पूछेगा व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू, फाइनल वैल्यू. सो रिजल्ट विल बी सॉल्व लाइक 10 स्क्वायर प्लस 20 20 स्क्वायर. स्क्वायर. क्लियर है? हाँ, तो ये आ जाएगा रिजल्ट. अब आएगा एंगल. क्या एंगल? तो यू नीड टू चेक द ऑप्शंस. फिर से बोल रहा हूँ, ऑलवेज देयर विल बी टू एंगल्स. एक क्या होगा 10 वाले से और एक होगा 20 वाले. 20 वाले 20. से. चलो 10 वाले का नाम क्या दूंगा मैं? डेफिनेटली 10 वाला एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है? वेस्ट से. और किस तरफ? नॉर्थ के तरफ. नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ ऑफ अच्छा, वेस्ट. और निकालेंगे कैसे? अगर 10 से निकालना है तो 10 को डिनोमिनेटर में रखेंगे 20 20 बाई by 10. 10. और दूसरा आंसर भी होगा, तब होगा अपन नॉर्थ से मेजर करेंगे वेस्ट की तरफ, और तब क्या होगा? 20 से मेजर कर रहे हैं तो 20 डिनोमिनेटर में होगा. ये दो आंसर्स होंगे. कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दो पॉसिबल आंसर है. सो यू नीड टू वेरीफाई फ्रॉम द ऑप्शन. क्लियर ना? Yes, sir. पक्का? डेफिनेटली गॉट. या सर हम रिजल्टेंट वैल्यू ऐसा क्यों निकालते हैं हम आंसर में? हाँ, रिजल्टेंट इज लाइक when two person are acting on a work or a project, so what will be the outcome? The outcome is resultant. In this case, in case of distances, force में हम बोलते हैं outcome. In case of distances, that outcome is क्या है वो? डिस्टेंस. ना डिस्प्लेसमेंट. displacement और position. तो क्वेश्चन में जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा then we need this. Okay? रिजल्टेंट Sir. वैल्यू. Yeah. Sir, for finding the resultant of 90-degree angle, we don't use cos. No? Yeah, because cos 90 degrees is 0. So that's why we ignore the whole term 2ab cos theta. We ignore the whole term. Okay? Yeah, so actually this Yeah. resultant formula is that one which you had given above. Yeah, But we earlier in just the cut first that lecture. because for 90 degree we don't need to always Use, write zero. yeah, we don't need to write this term again and again, na, because I know this whole term is going to be 0. Okay? Yes. Yeah. So I'll move to the next important section. Lecture 2 is very important. So I'll move to the next section. Now it says something about writing vector format. मतलब reason कि मैंने पहले तो बताया when the lines are straight. So you can simply write. Suppose the lines are like this, 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 again this, and this. ये lines हैं. So you can solve it simply. कैसे? ये j cap है, ये I है, ये वाला j, जे कैप. then माइनस Minus I. आई. very good, then माइनस जे. Minus j very good, cap. then वापस आए. I. इन सबको ऐड करोगे, so you will get a final answer with I and j. So that will give you the answer of your this black color vector, which we call displacement vector. So you need this value ना, इसका जो magnitude है, that will give you the answer of your displacement. Okay? And then you can measure the angle also. So question में ये भी पूछ सकता है at what angle the final location will be. Okay? सर एंगल स्पेसिफाई कैसे करते हैं? मतलब कौन से पॉइंट से, ए से रेफर किया है या बी से रेफर किया है? ये क्वेश्चन से इन्फर कैसे करते हैं?
अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा स्टार्टिंग के रेस्पेक्ट में ही एंगल बताया जाता है। सो दैट मीन्स अगर ये ए पॉइंट है, द एंड पॉइंट इज बी, एंगल इज फ्रॉम ए पॉइंट। ओके तो ये था क्या, राइटिंग अ वेक्टर। ये क्या था, राइटिंग अ वेक्टर। अभी प्रॉब्लम ये है कि जरूरी थोड़े ना कि सीधे ही जाता जाएगा। सपोज वो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर अब वो उसे ऐसे ऐसे कुछ आना चाहिए, बट ऐसे नहीं गया, वो ऐसे चला गया। अब बताओ फाइनल लोकेशन, ये होगी ना फाइनल लोकेशन, लेकिन यू कैन नॉट यूज पाइथागोरस हियर। समझ आया ना? सो प्रॉब्लम ये है कि इसे लिख दोगे आप, ये क्या है, जे कैप, इसे लिख दोगे आई कैप। ये क्या है, पता है क्या ये? कोई स्पेसिफिक आई जे है क्या? नहीं। तो हमें वेक्टर फॉर्मेट लिखना आना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखें। हम क्या कर लेते हैं उनके, भाई क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट। वो कंपोनेंट कैसे करेंगे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर चले जाओ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बना दो कंपोनेंट। समझ आया ना? कंपोनेंट मतलब उसके क्या बना दो, क्वाड्रेंट। ओके तो इसके कंपोनेंट क्या आएंगे, आई कैप और माइनस ठीक है। जी कैप। और कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल। जिसके साथ एंगल की है उसमें कौन सा थीटा आता है, कॉस ठीक है। और जिसमें नहीं दिए उसमें आता है साइन। तो सोचो क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं ना कि देन ही टर्न्ड 30 डिग्री Towards एस east. ई, नहीं टुवर्ड्स ईस्ट मतलब सीधे चला जाता है, ऐसे जा रहा था, देन इट मूव्ड टुवर्ड्स 30 डिग्री एस ई, मतलब ईस्ट से किसकी तरफ, साउथ 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 ऑफ की ईस्ट तरफ। मतलब एंगल कहाँ से दिया है, आई वाले से दिया है। तो कॉस थीटा किस में आता है, आई वाले में, और साइन थीटा जे वाले में। समझा या नहीं? सर लेकिन इससे इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे? अरे आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप चल रहे हैं। पहले ये सीखो हाउ टू Okay, राइट अ वेक्टर। क्लियर? यस सर हाँ। Can you तो हम explain the लिखेंगे problem? वेक्टर कैसे, वी हैव गॉट अवर आई कंपोनेंट एंड वी हैव गॉट अवर जे माइनस जे कंपोनेंट। अभी क्वेश्चन में सोचो ऐसा लिखा होता, क्वेश्चन में लिखा होता देन इट मूव्ड 30 डिग्री ई एस, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब कहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है, साउथ से तो साइन इसका से मतलब वो कॉस हो जाएगा, माइनस जे वेरी कैप गुड वेरी कॉस हो गुड, जाएगा। यहाँ से थीटा स्टार्ट हुआ है 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा क्या, कॉस, और ये बन जाएगा साइन साइन। बहुत ही बढ़िया यार, पक्का सबको समझ आया हाउ टू यूज साइन एंड कॉस कंपोनेंट। यस Yes, हाँ, sir. अभी आज हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, और बट प्रॉपर उसको समझना जरूरी था कंपोनेंट्स को। अभी देखो क्वेश्चन ये हुआ कि मैंने एक सिंपल लिया, क्या, राइट 20 मीटर दिस डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्मेट। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो कहाँ गया, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, किधर गया, 37 डिग्री एंड डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू से किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ, ये वेस्ट वेक्टर है से 20 नॉर्थ। मीटर और ये एंगल है 37। तो बताओ इसके क्या वेक्टर कंपोनेंट आएंगे, एक जे और एक माइनस आए। क्लियर है नहीं? अब बताओ कॉस किस में आएगा, माइनस आई में या जे में? माइनस है Yes, sir. वेरी गुड यार, जहां से एंगल गिवन है वहां पर आएगा कॉस। बट कॉस किस में लगाना है, इस वैल्यू में कॉस का मल्टीप्लाई करना होता है। तो आएगा 20 इंटू कॉस 37, और सर। जे वो में क्या 20 आएगा, क्या है, वो जो आपने अभी डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन में दिया है ओके डिस्प्लेसमेंट है। आपको क्वेश्चन में देगा ना कि ऐसा थोड़े ना बोल देगा कि ये डायरेक्शन में चले गए, ये भी तो बोलेगा ना कितना दूर गए, है ना? Yes. तो इसका मतलब ये हुआ 37, ये हो जाएगा क्या, 20 इंटू कॉस की जगह ये क्या आ जाएगा, साइन 37। तो हमने वैल्यू निकाल ली कॉस साइन की, और फिर देखो ये देखो तुरंत लिख दिया, कॉस की वैल्यू क्या है 16, तो ये हो गया -16 आई कैप, और ये हो गया 12, तो ये हो गया 12 जे कैप। ये हमने लिख दिया इसे क्या, वेक्टर फॉर्मेट में। अभी आइडिया समझो, अब समझना इस क्वेश्चन का यूज क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का यूज ये है कि क्वेश्चन अगर ऐसे कह दिया कि एक पर्सन जा रहा था ईस्ट, फिर गया नॉर्थ, और फिर गया 37 डिग्री एन डब्ल्यू। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा कहाँ से देखना है, जहां से स्टार्ट हुआ ये। अब नेक्स्ट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये नेक्स्ट वेक्टर अब कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से।
तो यहाँ से देखो 37 डिग्री नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, ये ना, यस सर। ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट आंसर है ये। अब आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज दिस। क्लियर? बट अब ये सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, देखना आंसर क्या होगा। मैंने कहा ये था 20 मीटर, फिर ये था 15 मीटर, और फिर ये भी था 20 मीटर। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज द समेशन ऑफ ऑल Vectors. वेक्टर्स। प्रॉब्लम बस थी कि ये जो 20 वाला है, ये एंगल वाला, इसे हम लिख नहीं पा रहे थे, बट अभी अभी हमने सीख लिया ना कि इसे कैसे लिखते हैं वेक्टर। सो व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट? पहले 20 कितना, आई कैप, फिर 15 जे कैप, और फिर इस पूरे वेक्टर को लिख लेंगे। तो ये वेक्टर हमने जस्ट अभी सॉल्व किया ना, कितना है, -16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया, आई कैप से आई कैप सॉल्व होगा, कितना आएगा, 4 आई कैप प्लस ये कितना हो गया, 15 एंड 27. 27 जे कैप। चलो इसे 15 की जगह क्या कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं, 16 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 28। समझा कि नहीं? तो देखो आंसर क्या है, किस क्वाड्रेंट में है अभी भी, प्लस प्लस, मतलब जो फाइनल आंसर है दैट इज डेफिनेटली समथिंग लाइक दिस। ये एंगल है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, समझा ना? यस सर। हाँ, और कैसे निकालेंगे अल्फा, पहले तो वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर, ये उसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट की, ये इस चीज की क्या हो गई, मैग्नीट्यूड, वैल्यू। ओके, यस सर। और डिस्टेंस क्या एंगल क्या हो जाएगा, एंगल किससे मेजर करना है, आई वाले से या जे वाले से? चलो आई से बता देते हैं, तो आई से बताएंगे तो आई डिनोमिनेटर में रखेंगे ना। सर इधर हम मतलब इधर पता कैसे चलेगा कि किधर से एंगल मेजर करना है? वो लिखना रहता है ना हमें ऑप्शन में कि इसका आंसर है 70 डिग्री NE। तो इसका ऑप्शंस मतलब देख के रिलेट करना है। एग्जैक्टली ऑप्शन देख के रिलेट करना है कि मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है। हमेशा दो आंसर होंगे, मैंने बताया, you need to find which you will see in the this answers options, क्योंकि पेपर कैसा है, पेपर इज MCQ टाइप ना। क्लियर? सो पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सो समटाइम्स यू नीड टू फॉलो द ऑप्शंस। ओके, तो अभी बताओ, यूज ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ आया क्या? यस सर। ओके, सो 2 स्टेप्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व बिफोर राइटिंग दिस होल वेक्टर। आपको अगर कोई एंगल वाला है तो उसके क्या करके लिख लेने चाहिए, कंपोनेंट करके वेक्टर लिख लेना चाहिए सेपरेट। समझ आया? क्लियर? यस सर। Okay, so today we'll practice some question on the same scenario only. Okay, so let's see some questions on the same part. Okay, so अभी मुझे लग रहा है मैंने आइडिया काफी क्लियर कर दिया है, तो पहले मैं थोड़े से वेक्टर लिखना ही आपको सिखा देता हूँ। ओके, देन वील गो टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। डन? पहले कुछ क्वेश्चंस क्या दे देता हूँ, वेक्टर लिखना। क्लियर है ना? यस सर। Okay, sir. चले, ओके। सर यस, सर हम जे कैप और माइनस जे कैप यूज करते हैं, तो इंस्टेड हम के कैप वगैरह क्यों नहीं यूज करते? ये क्या 3D में आ जाता है ना। इट इज लाइक सपोज ये प्लेन है, ठीक है, सपोज ये प्लेन है, समझो ये मेरा हैंड है। सो ये पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये मेरा हैंड है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये सेंटर है, ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक। सो ये हुआ x, ये हुआ y। सो समझना, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये मेरा हुआ i, मतलब आपको अपोजिट दिख रहा होगा मे बी, हाँ ठीक है। बट समझना, इट्स लाइक ये i और ये माइनस i, ये j और ये k। अब मैं इस प्लेन के बाहर आऊंगा 3 सर आपने उल्टा डायमेंशन। बोल दिया, -j बोलना था। मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोग को उल्टा दिखता है वीडियो, ठीक है। नहीं सर, आप बोल रहे थे, आपने के बोल दिया -j के। ठीक है, ओके। तो ये आए, ये माइनस आए, इधर j
ये j, if we come out of this plane, that will be our k. Clear? हाँ सर. Or if we go into this plane inside, that will be our minus k. ठीक है ना? Okay. Sir, it is like up and down kind of. Yeah, if you have noticed the notes earlier, I wrote it properly that k is called up and down section, okay, in the first Yes. lecture. So Yeah. we don't have questions from K. Yes, sir. Usually In we 3D don't take, motion. in 3D we'll be having, but in 9th class it's tough to visualize the 3D. That's why we don't go into the 3D. Okay. Yeah. Okay, write this vector in vector format. तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ इट, देन यू विल सी द आई कैप एंड जे कैप. तो इसे ड्रॉ करते हैं. कोई स्टूडेंट बताए क्या करना होता है हमें? एक सर कोऑर्डिनेट प्लेन 4 में. डायरेक्शंस बना देंगे. यस, वेरी गुड. अभी हम रीड करेंगे ये. और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 37 डिग्री वेस्ट से लेने. वेरी गुड. वेस्ट से 37 डिग्री किस और वो तरफ? लाइन 50 मीटर जाएंगे साउथ की तरफ. साउथ की तरफ. वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया. सो डेफिनेटली आपको आइडिया आ गया. थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड द एंगल इज फ्रॉम द वेस्ट. ओके, सो द एंगल इज फ्रॉम द वेस्ट. इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस. सो ये लाइन जो है वो लेंथ कितनी है? 50 मीटर हमें लेना है एंड द एंगल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 37 डिग्री. ओके, चलो सॉल्व करें, जल्दी से लिखें इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप. ओके, आई गेस सारे लोगों ने फाइंड कर लिया होगा. सो इसके कंपोनेंट किधर किधर पे आने वाले हैं? एक आएगा माइनस आई और एक आएगा माइनस जे. तो बताओ कॉस वाला कहाँ पर आएगा? माइनस आई. माइनस आई में. वेरी गुड. सो माइनस आई में क्या आएगा? कॉस वाला आएगा. कितना होगा? Cos कैसे 37. करना होता है? यस, सो इट विल बी 15 टू कॉस 37. यार अभी वैल्यू लर्न होनी चाहिए. कॉस 37 कितना होता है? 4/5. 4/5. वेरी गुड. तो ये आ जाएगा 40 मीटर. देन माइनस जे 15 टू साइन 37 कितना आएगा? सो 15 टू 3/5 कितना आ गया? 30. सो डेफिनेटली आंसर क्लियर हो गया. फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमारा दिखेगा, लेट्स से डी वेक्टर हम बात करें, सो इट विल लुक लाइक -40 आई कैप -30 जे कैप. क्लैरिटी है या नहीं बताएं? Sir, या
सर हमने कॉस कैसे लिया वो हमने साउथ ऑफ वेस्ट से डिटरमिन किया ना, लाइक कॉस कौन सा और साइन कौन सा. Yeah, cos and sin is determined from the angle from which axis you draw the angle. अगर आपने इसे 37 बोला, सो जिस एक्सिस से एंगल है उस पे cos आएगा. द एंगल इज फ्रॉम दिस एक्सिस, तो इस पे cos आएगा. अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता दैट दिस एंगल इज 37, तो फिर cos किस में आता? ये वाले पे, और इस पे आता sin. समझा या नहीं? यस सर. Yes, From sir. which the angle is given, from that side only we take the cos. Sir, and by seeing the quadrant we determine the sign. Yeah, by I cap and J cap we determine by looking at the quadrant, in which quadrant it will lie. Okay. Okay. So we Okay. don't see sines quadrant and cos quadrant. Like, mean? Sir, like because it is minus I cap, that is why we write it in minus, or Yeah. Sine, cos, angle doesn't matter because the angle will always be acute now. If you have justified a quadrant, the angle will always be acute. So it doesn't matter ki in which quadrant you are. Those sine and cos are when you measure angle from the starting. ऐसे है ना? हाँ sir. So then this angle will result in a negative. हम वो सोच ही नहीं रहे हैं. Okay? Okay sir. हाँ, so negative वगैरह नहीं आएगा. It will be only dependent upon I cap and J cap कि वो कैसे है वहां पर. Okay? Okay, let's try one more. Try this now. Okay, done everyone? बताएं. Okay, पहले ड्रॉ करें. क्या लिखा हुआ है? एंगल कहाँ से मेजर करना है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट. तो हाँ, मतलब सेकंड कहाँ से क्वाड्रेंट start में करेंगे? आएगा माइनस आई से जे के तरफ 60 Okay, very डिग्री. good. So वेस्ट की तरफ से लेंगे. So इसका मतलब ये हो गया. This is our vector. So definitely एंगल इस बार कहाँ से गिवन है? ये वाला 60 से. So इसको अपन लेंगे cos. So ये क्लैरिटी आई कि ये माइनस वाला बन जाएगा cos और ये प्लस वाला बनेगा sin. क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो अभी देखना, मैं इस बार और कम लिखूंगा. मैं डायरेक्ट लिखूंगा दैट माई माइनस आई कैप इज 30 into 1/2. cos 60 degree. Yes. Then plus j cap, it is 30 into sin 60 degree. और अभी सॉल्व कर दूंगा. यस. तो ये माइनस आई कैप है. ये क्या हुआ? 30 into ये हुआ 1/2 and this one is 30 into root 3 by 2. Yes, very good. So the answer will be then 15 minus 15 minus I cap I cap प्लस plus 15 रूट 3. 15 root 3 3 J cap. j cap. ठीक है. So इसको पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं.
सो कॉमन क्या ले लेंगे 15. 15 ले लें. आंसर विल बी माइनस आई कैप प्लस रूट 3 3 जे J कैप. cap. क्लियर. सो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन के आंसर ऐसे भी दिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर ये आप तो ऐसे भी ऑप्शनल देख है ना, मतलब वही अगर वही ऑप्शंस ऑप्शनल है, में मतलब दिखेगा ऑप्शंस में, अगर ऐसे नहीं लिखा कॉमन ले लिया है तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट द टेकिंग कॉमन. ये बताओ यार, वेक्टर लिखना समझ आया? देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Yes, sir. यस सर. Okay, ठीक है. So now we'll add more idea in this part. Okay, let's see. Find the final displacement and direction when a person walks 100 meter east, then turns right and moves 200 meter, then moves further 500 meters at 53 SE. क्लियर. ये तो ये क्वेश्चन है. अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? स्टेप वाइज. बिफोर एडिंग ऑल द वेक्टर्स यू नीड टू राइट ऑल द Graph. वेक्टर्स. या ग्राफ बना सकते हो या जस्ट यू कैन राइट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. सो मैं पहले क्या लिखूंगा? व्हाट इज माय फर्स्ट वेक्टर? डी. इट्स लाइक d1 किधर जा रहा है? 100 meters east. तो मतलब क्या लिखूं मैं इसे? 100 I cap. वेरी गुड यार. 100 आई कैप. किसी को डाउट हुआ क्या इसमें d1 लिखने में? No, sir. ओके गुड. d2 लिखना है मुझे. सो d2 इज लाइक कि वो जा कहाँ रहा था? 200 minus 200 minus J J cap. cap. वेरी गुड. वो जा रहा था पहले स्ट्रेट, देन उसके बाद क्या हुआ? राइट टर्न हुआ ना. सर वो ये जा वाला रहा- हम लास्ट वाला वैसे के वैसे ही लिख सकते हैं ना, 500 मीटर 53 डिग्री नहीं ऐसे. नहीं, हाँ वैसे ही पूरा लिखेंगे. अभी ये क्या था? जा रहा था ईस्ट, अभी टर्न हुआ किधर? राइट. Right. तो जब भी राइट टर्न हुआ तो डेफिनेटली वो नीचे की तरफ आ गया. तो ये क्या हो गया? माइनस जे कैप. तो ये आपको थॉट देना है, ठीक है. तो ये कितना हो गया? -200 जे कैप. और जस्ट अभी d3 लिखना मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया है कि टू राइट द d3 आपको प्लॉट रखना पड़ेगा. और मैंने बताया ये प्लॉट जरूरी नहीं कि आप यहाँ स्टार्ट से ही बनाओ, कहीं पे भी बना सकते हो. तो ये प्लॉट मतलब मैं d3 को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ. d3 कहाँ पर जा रहा है? 500 मीटर. कहाँ पर? SE. SE मतलब मतलब ईस्ट 10 से तो- मेजर करना है. हाँ. तो क्या हो जाएगा? ईस्ट से मेजर करेंगे. ये है 53 डिग्री. क्लियर. और ये डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर. चलो, इसका मतलब इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ आएंगे? मतलब I cap will be cos and minus J cap will be sin. वेरी गुड यार. बस काम बन गया बिल्कुल. आई कैप विल बी Sir? 500. या Sir, how to understand that I cap will be cos and like earlier I said, from whichever angle the axis is given, the cos belongs there. Suppose मैंने यहाँ से दिया है 30 डिग्री, so this axis is making 30 degree. This has to be cos and the perpendicular to it will become sin. As simple as that. When the angle is given from this axis is let's say 40 degree or let's say 30 degree. So then definitely क्या आएगा? This will become the cos and its perpendicular will become sin. समझा कि नहीं? सिर्फ क्या सिंपल सा आइडिया है. कोई बोल के बताओ यार क्या आइडिया है? हाउ टू डिटरमाइन cos कहाँ पे आएगा, sin कहाँ पे आएगा? जहाँ से एंगल लिया है वहाँ Adjacent से to- cos होगा. एग्जैक्टली जिससे एंगल लिया हुआ है उसको cos पे रखते हैं. और रीजन क्या है? रीजन इज जस्ट अ ट्रायंगल. आई नो फ्रॉम वेयर वी टेक द एंगल वी कॉल इट बेस. Base. यार बेस में cos ही आने वाला है ना. Yes. That's how the cos is defined. और perpendicular में
साइन आने वाला है, दैट्स हाउ द साइन इज डिफाइंड। ओके, Yes, sir. सो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी हैं और अभी विल सॉल्व दीज। सो आई कैप में कंफर्म हो गया, देन प्लस जे कैप वाला कैसे माइनस है ना, और कितना हो जाएगा 500 4 by 5. sin 53, yeah, very good. So Yes. I, it will be 500 into 53, मतलब 3 by cos 5. वो नहीं cos 3 by 5, या और प्लस है तो बट यहाँ पर माइनस जे आ चुका है, इट विल बी 500 into 4 by 5. सो कितना आ जाएगा, आंसर इज क्लियर, इट इज 300 आई कैप माइनस 400 J cap. जे कैप। अब देखो सारे वेक्टर्स हमारे पास हैं, लेट्स प्लॉट द फाइनल वेक्टर। सो क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा दिखेगा, summation of all vectors यस वेरी गुड यार, d1 plus d2 d2 plus d3 d3। अभी d1 d2 d3 देख लो, पहला कितना है 100 आई कैप माइनस 200 j जे cap कैप, और d3 कितना है 300 आई कैप माइनस 400 सर 300 लिख दिया आपने, हाँ या 400 400 जे कैप। सो कितना आ जाएगा ये टोटल 400 आई 400 कैप, I cap minus 600 600 J J cap. cap. वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो इसका मतलब वेयर इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यू कैन प्लॉट दिस वेक्टर ऑलवेज, बट वी नीड फर्स्ट फाइंड द वैल्यू। सो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। magnitude तो मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करेंगे, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ऐसे, या फिर सिंपल डी भी लिख सकते हैं, इससे सॉल्व करेंगे बिकॉज दीज आर जस्ट आई एंड जे, तो रिजल्टेंट्स निकालेंगे। या लाइक दिस। अभी पता है यार ऐसे क्वेश्चन में इतने सारे जीरोस हो जाएंगे ना, सो थिंक अबाउट टेकिंग कॉमन दीज जीरोस। 100 बाहर ले लेंगे। तो 100 बाहर आ जाएगा रूट से, बिकॉज स्क्वायर भी था। इनसाइड क्या आएगा, 4 स्क्वायर 16 प्लस 6 स्क्वायर 36, क्या आ जाएगा रूट 50। क्लियर, यस सर। 100 रूट 50। अच्छा पता है 50 कितना होगा, 49 के बहुत ही ज्यादा close है ना, Sir 52 ना. या सॉरी, सो 49 के बहुत ही क्लोज है, मतलब यू कैन से कि 7.2 आंसर आ गया। 7.2. तो डेफिनेटली आंसर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 से ज्यादा ही आएगा, लाइक 710 और 720, ओके समझा। सो दिस इज अ गेस, दिस पार्ट यू हैव टू गेस, और द आंसर माइट बी इन रूट आल्सो। ठीक, सो आई विल नाउ प्लेस अ सिंबल of approximation कि this 720 is not the exact one, this is just an approximation कि let's say answer 710 है या 720, let's say मैं यूज करता हूँ कि 710 है। ओके सर ज्यादा आएगा आई थिंक, अगर 7.2 है तो 720 ही आएगा। ठीक है देख लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेट हमें वैसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट ऑप्शन आपको दूर ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि एक आंसर 710 है, एक 15 है, एक 720 है, ऑप्शन दूर रहेंगे, आपको एक अकॉर्डिंगली गेस कर लेना है कि क्या मैग्नीट्यूड रहेगा। एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन हमें पता है 400 आई है और माइनस 600 जे है, प्लॉट कर लो तुरंत, कहाँ है, आई है और माइनस South east आएगा sir. जे है, ये 400 है और ये 600, सो डेफिनेटली आंसर इसकी तरफ इंक्लाइन होगा। और देखना है अब ऑप्शन में कि आंसर में ईस्ट ऑफ साउथ आएगा या सर, ES लिखा हुआ है। ईएस आएगा इधर, नहीं, दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं यार, क्या बता रहा हूं मैं, एंगल बदलेगा बस। एंगल बदलेगा। जब मैं क्या लिखूंगा ES, सो जब मैं लिखूंगा SE, सो ये मैं नेम दे देता हूँ अल्फा, सो मैं दूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू, कहाँ से 400 से ले रहे हैं तो 400 कहाँ पर आएगा, वो ऐसे ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में साउथ आएगा ऑफ ना। ईस्ट। हाँ, और तब आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा SE। 3 by क्लियर, सो 3/2, सो अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1.5 SE। क्लियर, यस सर। हाँ, अभी ऑप्शन में SE की जगह अगर ES मिल रहा है तो समझ जाना कि कहाँ से एंगल मेजर करना है फिर, तो फिर 600 से। 400/600 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। सो मुझे लगता है यार ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाला जो आइडिया है वो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं सर। डन, यहाँ तक ओके है। हाँ अच्छा अब बात कर लेते हैं क्या नेक्स्ट,
ये वेक्टर वाला पार्ट हो गया। ये क्या पार्ट था हमारा? वेक्टर के बारे में डिस्प्लेसमेंट को देखना। डिस्प्लेसमेंट को कैसे देखना? वेक्टर से। अब हम नई चीज देखेंगे क्या? हम देखेंगे क्या? एवरेज पोजीशन और इंस्टेंटेनियस पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस क्वेश्चन? सर 5 सर 5 नहीं, 100, 200, okay, 500, fine. सीधा 800। 800. 800. डिस्टेंस डजंट थिंक अबाउट द एंगल। ओके, सो ये क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्शन वगैरह हो गया, अगर क्या पूछ लेता? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मतलब हो जाता टोटल पाथ लेंथ। क्या? टोटल पाथ। तो वो तो डायरेक्टली ही आ गया था। कितना था? 10, ओ सॉरी 100, 200 प्लस 500। आंसर क्या होता? डिस्प्लेसमेंट बस 500 है 800. मीटर। डिस्प्लेसमेंट 500 नहीं, 710 के अबाउट आ रहा है फाइनल। हाँ ठीक है। चले, हम क्या पॉइंट अभी डिस्कस करने वाले थे? एकदम नया पॉइंट। क्या? एवरेज पोजीशन एंड इंस्टेंटेनियस पोजीशन। मतलब क्या हुआ यार इन दोनों का? देखें, एवरेज मतलब है कि बस बोल दिए क्या, ठीक है ये लगभग यहाँ पर होगा। इंस्टेंटेनियस, फिजिक्स में इंस्टेंट मतलब किससे रिलेटेड है? टाइम से। मतलब क्या? मतलब आप घर से निकले, ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो सपोज, तो मैं रफली बोल सकता हूँ क्या, ठीक है, आप 15 मिनट में कितना दूर पहुंच जाओगे? एक 5 किलोमीटर पहुंच जाओगे। आप अपने स्कूल पहुंच गए। ये क्या हो गया? एवरेज एवरेज पोजीशन। पोजीशन क्या कि मैं क्लॉक देखूंगा, अच्छा कितने मिनट हो गए मुझे? 3 मिनट हो गए। बताओ कितनी दूर हो गए आप? कॉमन सेंस। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 15 मिनट में मैंने बताया कि आप स्कूल पहुंच जाते हो 5 किलोमीटर, तो 3 मिनट बाद कितना हो गया? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। बट इज दिस द राइट इंटरप्रिटेशन? नहीं सर स्पीड इजंट मेंशन्ड मतलब भाई ऐसा थोड़ा ना कि स्कूल एकदम हाँ हर कि टाइम पे सेम स्पीड पे जाते हो। ऐसा होगा कि सिटी एरिया पे हो तो टाइम लगता है। इट इज लाइक कि फर्स्ट 2 किलोमीटर्स को काफी टाइम लगता है, आपको नियरली 8 मिनट लगता है। बाद के 3 किलोमीटर्स में आप नेक्स्ट 7 मिनट में ही कर लेते हो। समझ रहे हो ना? यस सर तो ये जो हमने देखा, इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज पोजीशनिंग। अब आता है टर्म इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है इट विल ऑब्जर्व यू थ्रू आउट योर जर्नी एंड इट विल मेक अ फंक्शन आउट ऑफ इट। अब फिजिक्स में हम ज्यादा फंक्शन नहीं पढ़ते, फंक्शन किनका काम है? मैथ वालों का काम है। बट फंक्शन कैसे बनता है बताता हूँ, समझना। सपोज कुछ ऐसा लग रहा है, एक मैं बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बेसिक फंक्शन। मुझे ऐसा लगा कि आप फर्स्ट मिनट में 100 200 मीटर पे थे। नेक्स्ट मिनट में आप 400 पे पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड मिनट में मतलब नेक्स्ट 1 मिनट में कहां पे पहुंच गए? 600 की जगह मैंने 700 ले लिया। और नेक्स्ट 1 मिनट में आपको ले लिया क्या? 1100। तो डेफिनेटली आपने समझा कि पहले 200 ऐड हुआ, फिर 300, फिर 400। तो इसका मतलब मैं इसे एक फंक्शन बना देता हूँ कि यार मेरा जो डिस्टेंस का आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा। ऐसा आएगा कि 200 मीटर गया प्लस 200 बढ़ रहा है, बट ईच सेकंड बढ़ रहा है। तो मतलब ऐसा बढ़ रहा है 200 इंटू टी। समझा? सर नहीं एक बार वापस बताओ ठीक है, ओके, फॉरगेट अबाउट इट। ये एक्चुअली फंक्शन बनाना आपका पार्ट है ही नहीं, प्रॉपर प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर लॉजिक पॉइंट है। हम भूल जाते हैं पहले इसके बारे में कि हमें फंक्शन बनाना है। हमें नहीं बनाना है। क्वेश्चन में दिया है कि आप 15 मिनट में 5 किलोमीटर जाते हो ना, योर पोजीशन, लेट्स से योर पोजीशन इज x, it varies with time like this: 3t square plus 20 minus t।
लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखोगे तो देखें आपकी पोजीशन कितनी आ जाएगी। 1 रखो, क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 20 माइनस 1 कितना आ गया 22 मीटर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखो तो x क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 4 इंटू 3 12 माइनस 2 कितना आ गया ये 30 मीटर। t इज इक्वल टू क्या रखो 3 सेकेंड। तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू क्या रखो 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 20 माइनस ये 3 क्लियर। तो कितना हो गया 44। So that means this is called a function. It gives you your position each second. तो मतलब this is the accurate representation of your position. जबकि एवरेज क्या था, एक आइडिया था कि आपने एक रफ फिगर बना दिया, समझा या नहीं। यस सर। तो इसका मतलब ये है आपको ये बनाना नहीं है, आपको ये क्वेश्चन में देगा। ओके, और हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पता चल जाएगा, समझ आया ना। फॉर्मूला यस सर। या इन दिस फॉर्मूला। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेकिन हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देयर विल बी सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ फंक्शन। ओके, मतलब आपको देगा क्वेश्चन में कि किस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ओके, yes sir, so it like there can be time in minutes, hours. एग्जैक्टली। सो मैं अगर बात करूँ एवरेज पोजीशन, सो एवरेज पोजीशन का मतलब ये होता है इट इज गिवन फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम। क्या Interval of time यस means between 1 second. yes Something. not 1 second, any interval of time like first Between a minute and 10 hour. minutes या anything first 10 minute 2 kilometer, next 10 minute 3 kilometer, समझ आया। Yes. next 10 minute 3.6 kilometer, सर समझा कि नहीं। इंटरवल ऑफ टाइम इज अ कांस्टेंट। इंटरवल ऑफ टाइम इज अ कांस्टेंट, जबकि इंस्टेंटेनियस पोजीशन है। आपको ये बताना है कि मैंने क्लॉक स्टार्ट की तो मैं 10 मिनट वेट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा बताओ 1 मिनट में कितना हुआ, 1.1 मिनट में, 1.2 मिनट में, 2 मिनट में, एट एनी वैल्यू ऑफ टाइम यू कैन फाइंड। समझ आया। यस सर। तो एवरेज पोजीशन की प्रॉब्लम ये है कि आपको गेस करना पड़ेगा। क्या सपोज देन find the position after 15 minutes from start। अब क्या करना पड़ेगा, आपको गेस करना पड़ेगा। गेस मतलब ऐसा ब्लाइंड गेस नहीं, मैथमेटिकल गेस करना पड़ेगा कि फर्स्ट 10 मिनट में कहा था 2, नेक्स्ट 10 मिनट में कितना कवर किया 3, तो क्या लगता है 15 मिनट में कहां पर रहा होगा। समझना कैसे करते हैं एवरेजिंग। हमें पता है कि फर्स्ट 10 मिनट में कितनी दूर गया। यस फर्स्ट वेट, फर्स्ट 2 किलोमीटर कितना गया 10 मिनट, नेक्स्ट 10 मिनट में कितना गया। सर हम स्पीड का रेशियो बना सकते हैं। एग्जैक्टली वही बनाना रहेगा। नेक्स्ट में कितना गया 3 किलोमीटर। सो डेफिनेटली ये फिक्स हो गया कि पक्का 15 मिनट मतलब यहाँ कहीं पे होगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ही चेक करते हैं। वी डू नॉट डिस्टर्ब एनी अदर पैरामीटर। सो ए बी सी जिस पॉइंट पे पूछा है वो, सो याद रखना ए बी विल रिमेन सेम। सिर्फ किसे हम ढूंढेंगे, विल लुक इनटू, किस पे सर्च करेंगे, बी इंटू सी में देखेंगे। विल लुक इनटू बी इंटू सी। सो बी इंटू सी क्या हो जाएगा, देन बी इंटू सी विल लुक इनटू इट। अब हमें क्या चाहिए, दिस बिलोंग्स टू 10 मिनट, हमें कितना चाहिए 5 मिनट। समझ आया ना। तो वी विल सॉल्व ओनली सेक्शन बी टू सी, लाइक बिकॉज आई विल से फॉर 10 मिनट
10 मिनट में कितना किलोमीटर गया? 3 3 किलोमीटर। kilometers. तो 1 मिनट में 3 by 3 by 10। 10 तो इन हमें 5 एक्स्ट्रा चाहिए ना, बिकॉज फर्स्ट 10 तो हो गए हमारे। इन 5 मिनट 1.5. so 5 minute it will be 3 by 10 into 5 5, so कितना आ जाएगा? 15 by 10 या फिर 1.5 किलोमीटर। 1.5 yes, so then total distance in 1.5 minute, it will be total distance will be, it will be how, like first 10 minute कितना? 2 तो किलोमीटर 3.5 किलोमीटर हो plus गया। 1.5 kilometer. Yes, very good. So the correct answer is will be at 3.5 3.5. kilometer. समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So समझ this आया. is for first 10 minute. सर इधर एक्यूरेसी तो है नहीं किसी भी बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन। भाई, बिल्कुल नहीं है। यही तो खास बात है इसकी। इस प्रॉब्लम, एवरेज मेथड की प्रॉब्लम ही यही है कि इट इज एन एवरेज, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। एवरेज वर्ड का ही मीन है कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ओके, तो एवरेज का बीच में फीलिंग समझ कहाँ पे? आया या नहीं? यस सर। एवरेज इज व्हाट वी डू इन डेली लाइफ। एकदम बिल्कुल ये क्लियर रखो, एवरेज इज विच we solve with our daily life, with our common sense, with our observation. Instantaneous is pure mathematics. समझा कि नहीं? Instantaneous is pure mathematics, like a robot. उसको पता है कि each second आप कहाँ पर जा रहे हो, तो वो तो बिल्कुल बता देगा कि आप कहीं B2C में स्लो तो नहीं थे। ऐसा लग रहा हो कि फर्स्ट 3 मिनट तक आप बहुत स्लो थे, फिर फास्ट हो गए। समझा कि नहीं? तो क्या Yes, इस sir. मेथड से आंसर आया क्या? नहीं। इस मेथड ने क्या एज्यूम किया कि फॉर B2C सेक्शन आप कैसे थे एकदम सर तो Uniforms. इंस्टेंटेनियस बाकी के वेरिएबल्स भी काउंट करेगा क्या? मतलब बाकी के जीपीएस like जैसे? variables, yes acceleration. yes yes, इंस्टेंटेनियस इज प्योर मैथमेटिक्स। इसलिए याद है मैंने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया था कि फंक्शन कैसे बनता है। वो हमारे लिटरली हमारी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दिया रहेगा कि ओके योर फंक्शन इज लाइक दिस ओनली। ओके, हाँ sir. और हाँ फंक्शन Because कैन बी intent- इनफाइनाइट। आप अगर देखोगे तो मैथ में वर्ड सुनते हो ना, लॉग, तो ये सब लॉग सुना है ना? हाँ सर। हाँ sir. हाँ, ऐसा कुछ e टू द पावर समथिंग सुना है? हाँ मतलब 10 की पावर। हाँ, Yes. तो इस तरीके से ऑल दीज आर फंक्शन। साइन एंड कॉस आल्सो बिकम्स एज फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, सब कुछ फंक्शंस है। सो दैट मींस योर पोजीशन कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट हम 9th में कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिंपल सी देखते हैं। कौन सी, कौन सा फंक्शन देखते हैं हम? क्वाड्रेटिक Quadratic. फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स टू द पावर कुछ भी हो सकता है, बट फॉर आवर सिंपलिसिटी वी विल जस्ट लुक इनटू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। समझा Sir, कि नहीं है? because हाँ Yeah. sir, because position can also be determined by acceleration if object is या accelerating. later on you will think कि अगर इसका फंक्शन ये है, so how you will determine the velocity and acceleration. मतलब all these are interrelated. That means if I say कि this is my displacement, then you can find the velocity by looking how fast you are going or how your position is changing, and by looking into speed you can find acceleration. Then definitely inverse is also true. By acceleration you can state the velocity, and by velocity you can state the absolute position. Clear ना? Yes sir. तो यही हम स्टडी करने वाले हैं एक्चुअली इस बार 9th में। हम यही 3 स्टडी करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे और एक्सेलरेशन। और अगर उल्टा गिवन है, आपको एक्सेलरेशन पता है, तो फिर क्या करेंगे? वेलोसिटी कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। क्लियर ना? यस सर। ओके, यही हमारा जो पार्ट है मतलब स्टडी का। काइनेमेटिक्स में ये पार्ट हम स्टडी करेंगे। एग्जैक्टली, ये पार्ट स्टडी करेंगे कि कैसे फंक्शंस को रिलेट करते हैं। 8th में हम क्या पढ़ते हैं? 8th में ये वाला पढ़ते हैं, ये कॉमन सेंस वाला। हाँ, 9th में इंस्टेंटेनियस पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते। हाँ 9th में हम इंस्टेंटेनियस लेके आते हैं कि अगर आपने देखा कि ये देखो सपोज ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, सो आपको अगर किसी मैथमेटिशियन ने दे दिया कि यार इसके पोजीशन की जो फंक्शन है, फंक्शन ऐसा है,
तो आप बता दोगे कि अच्छा ऐसा फंक्शन है तो इसकी वेलोसिटी आएगी ये, इसका एक्सेलरेशन आएगा ये। देन अब किसी साइंटिस्ट ने बता दिया कि यार इसका एक्सेलरेशन ऐसा है, तो आप बता दोगे अच्छा एक्सेलरेशन ये है मतलब वेलोसिटी ये होगी, अच्छा मतलब पोजीशन इसकी इस तरीके से चेंज हो रही है। समझा कि नहीं? हाँ Yes, सर। yes. Sir. हाँ ठीक है। हाँ लेकिन ये डाउट मत पूछना सर फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है? हाँ समझो कि फंक्शन बना के आपको दिया हुआ है। सर So मतलब we'll प्री डिफाइंड फंक्शन तो हम यूज करते ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम खुद के फंक्शंस बना सकते हैं, राइट? प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करके ही बनाना होता है। आप कोई ओके। नया फंक्शन नहीं बना दोगे। द फंक्शन आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस यू कैन से। हाँ हाँ तो उसमें साइन भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, x टू द पावर भी हो सकती है, सब कोई हो सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट विल स्टडी इंस्टेंटेनियस पोजीशन। क्या इंस्टेंटेनियस पोजीशन? सो ये क्या है यहाँ पर? ये क्या था? ये था गिवन फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि ये क्या है? एवरी is- वेरिएबल। yes it is given as a function of time so its position can be determined at all instants। देखो अब मैंने इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लिखा कि 10 मिनट 15 मिनट, नहीं, इंस्टेंट, एट ऑल इंस्टेंट्स मतलब ऑल इंस्टेंट मतलब एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आप बता सकते हो। समझा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ये आपको एट इंस्टेंट बोला तो भी कुछ तो यूनिट होगा, राइट? मतलब सेकंड, मिली सेकंड। यूनिट ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल रहेगा, बट मतलब ऐसा जो रहेगा कि इंटरवल है जिसके बीच में हम इंटरवल मतलब होता है, आपको बताया कि 15 मिनट में बताओ। अब 15 मिनट आपने एक्चुअली सॉल्व ही नहीं किया, आपने कहा कि यार फर्स्ट 10 मिनट इधर था, ये हटा दो, बचा कितना? 5 को एक गेस करके यूनिटरी मेथड करके निकाल दो, उसमें सर आपको सोचना ही नहीं है। हाँ आप वैसे डायरेक्ट नहीं। 15 रख दो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। एट एनी इंस्टेंट बता सकते हैं, प्रायर डेटा की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके। तो ये रिकॉर्ड कैसे करते हैं फिर? मैंने वही तो बताया कि मैथमेटिकल सॉल्विंग की जाती है, फंक्शन फिट किए जाते हैं ओके। कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के लिए कौन सा फंक्शन वैरी कर रहा है। सपोज कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा हो तो वो साइन का फंक्शन फॉलो कर रहा है। ओके। समझ आए? अब ये तुम्हें नहीं पता चलेगा बिकॉज यू डू नॉट नो a lot about the functions। suppose ऐसा मोशन कर रहा है, so then it comes to the e to the power something। ओके। मतलब these are like higher study part। okay so you do not need to bother about that, but just know कि okay there are mathematical interpretation। if you visualize something after some mathematics you can solve किसका position कैसा होगा, and when you have solved for the position you can relate the other things। okay you can find its velocity, acceleration, or if you have find the acceleration you can retrace sort of thing, velocity and position। okay यार ये क्लियर है? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन। सो लेट्स से पोजीशन विल लुक लाइक समथिंग। लेट्स से पोजीशन को मैं बोल रहा हूँ x, इट विल लुक लाइक अ फंक्शन ऑफ टाइम ft। इसका मतलब f इंटू टी नहीं है, इस f का मीनिंग होता है, f का मतलब होता है क्या? फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोलना? f का मतलब होता है फंक्शन, इट कैन बी एनीथिंग, फंक्शन। ठीक, और ये ब्रैकेट में ऑफ टाइम, ये ब्रैकेट मतलब क्या है? पूरा फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये कुछ भी हो सकता है,
एनी एग्जिस्टिंग फंक्शन, ये ऐसे लिख सकता है साइन टी स्क्वायर प्लस टी, साइन के अंदर टी आ गया, सिंपली भी लिख सकता है टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस टी क्यूब, समझ आया, लॉग टी स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस टी, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, हम थोड़े थोड़े ही स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ हम क्या स्टडी करेंगे। इट्स लाइक ये x इज अ फंक्शन ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6, समझा? तो ये हो गया क्या, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सर ये एग्जाम का पार्ट होने वाला है, मतलब जो टेस्ट का है, ट्यूसडे के टेस्ट का पार्ट। ठीक है, ये नहीं रखते हैं, ठीक है, एवरेज पोजीशन ये नहीं रखते हैं। ओके, इसके पहले तक रहेगा टेस्ट का पार्ट, ये नहीं रहेगा। ओके, डन। एवरेज पोजीशन और इंस्टेंटेनियस पोजीशन ये नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सिंपल देख लेते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ठीक, तो एंड इनिशियल पोजीशन, एंड इनिशियल पोजीशन, तो समझना इसका मतलब क्या है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब एकदम एकदम स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग टाइम क्या होना चाहिए, 0। तो अगर आपने टाइम 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6, मतलब डेफिनेटली आंसर क्या आने वाला है 6 मीटर। अगर आप चेक कर दोगे कब, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, बताओ x क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस 2 प्लस 6, कितना है आंसर 27 माइनस 6 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 27। अब देखना क्या है नेक्स्ट थर्ड, t इज इक्वल टू 5 मीटर या 5 सेकेंड, या सो x कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6, सो कितना आ जाएगा ये 75 माइनस 4 माइनस 4, सो ये कितना आ जाएगा 71। क्लियर? सो नाउ यू गेट द आइडिया कि इसकी पोजीशन कुछ भी हो, हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली ये है कि क्या ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, क्या नहीं, एज पर द क्वेश्चन वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू, अगर हमें 71 मीटर्स भी दिया जाता है तो हम कौन से सेकंड को 71 मीटर्स पे वो भी निकाल पाएंगे, राइट? हाँ, ये भी निकाल लेंगे, सेम चीज, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड ओनली। तो वो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा रिलेशन आपको समझा दूंगा। इट इज समवॉट मूविंग लाइक दिस, वेयर यू कैन सॉल्व इट एट एनी इंस्टेंट। यू सेड लाइक कि ठीक है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 3 पर कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहाँ पर x इज इक्वल टू 27, और t इज इक्वल टू 5 पे देखो बहुत दूर पहुंच गया, तो डेफिनेटली यू कैन गेस कि बाद में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। समझ आया? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इफ यू हैव दिस फंक्शन हाउ यू विल फाइंड द स्पीड एंड एवरीथिंग। ओके, यस सर। Yes, sir. क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। Yeah. टेस्ट के लिए भी बोल देते हैं, टेस्ट में इससे पहले वाला सेक्शन आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, एवरेज पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ये नहीं आएगा। ओके, यस सर। ओके, चलो ठीक है यार, फिर अच्छे से स्टडी करें, नोट्स का एक एक पॉइंट अच्छे से स्टडी करें, और टेस्ट को बहुत ही एफर्ट और ऑनेस्टली दें। ओके, Yes, sir. यस सर। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye bye. Thank you. Bye, sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू।